अब वेड़ा मिराई को पाने के लिए उस गुफा तक तो पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वेड़ा आगे की ओर कदम बढ़ाता है तभी मिराई की रक्षा करने वाले गरुड़ महाराज बाहर निकल आते हैं। वेड़ा कुछ समझ पाता उससे पहले ही गरुड़ महाराज उस पर हमला कर देते हैं। वेड़ा बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह गरुड़ महाराज से बचकर मिराई को हासिल कर ले, लेकिन हर बार गरुड़ महाराज फिर से उस पर हमला कर देते हैं। आखिरकार वेड़ा अपनी माँ की कही हुई बातों को याद करता है और बहुत चतुराई से गरुड़ महाराज के माथे पर हाथ रख देता है। तभी गरुड़ महाराज को पता चल जाता है कि वास्तव में यही वह योद्धा है जिसके लिए यह मिराई शस्त्र बनाया गया था। इसके बाद गरुड़ महाराज स्वयं वेड़ा की मदद करते हैं, जिससे वेड़ा उस मिराई शस्त्र को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही वेड़ा वापस लौटता है तब उसके गुरुजी और पूरे गांव वाले वेड़ा को देखकर प्रणाम करते हैं और सभी लोग वेड़ा को भगवान मानने लगते हैं। उधर नव ग्रंथ को पाने के लिए युका विभा पर अत्याचार कर रहा होता है, लेकिन विभा सच्चाई नहीं बताती। इसी बीच वेड़ा और उसकी दोस्त दोनों मिराई शस्त्र को देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह क्या है। तभी अचानक एक पेड़ उन दोनों बच्चों के ऊपर गिरने लगता है, इसलिए वेड़ा तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी वही गुरुजी जिन्होंने बचपन से ही वेड़ा को शक्तियां दी थी वहाँ आकर उस पेड़ को रोक देते हैं। यह देखकर वेड़ा आश्चर्यचकित होकर गुरुजी से पूछता